हमारा पड़ोसी मुल्क खाने को दाना नहीं है, पेट्रोल डीजल 400 के पार है, सरकारी कर्मचारियों के वेतन रोके जा रहे हैं, लेकिन इन मुद्दों को सुलझाने की वजह इनके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? भारत को गीदड़ भभकियां देना। हालांकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हमेशा से ही अपने बड़बोले रवैये के कारण चर्चा का विषय बने हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी आपने देखा होगा, लेकिन इस बार इन्हें जो गीदड़ धमकी दी है वो उसकी टाइमिंग समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कितना संवेदनशील मामला हो सकता है। इस बार इन्होंने कहा कि जो भारत पर जो हमला होगा वो केवल सरहदी इलाकों तक सीमित नहीं रहेगा, पश्चिम बंगाल कोलकाता तक भी पहुंच सकता है, वहां भी हो सकता है। अब इनकी टाइमिंग देखिए आप, जहां पश्चिम बंगाल में चुनाव का माहौल है, चुनाव चल रहे हैं और उस समय इनका ये बयान, तो कहीं ना कहीं भारत की आंतरिक राजनीति का फायदा उठाकर ये पूर्वी राज्यों में अशांति फैला सकते हैं। और ये ऐसा पहली बार नहीं है। पश्चिम बंगाल का क्षेत्र कोलकाता हमेशा से ही एक संवेदनशील इलाका रहा है। इसे माने आप चाहे ना माने, पश्चिम बंगाल एक बहुत ही संवेदनशील इलाका है। एक तो सरहदी इलाका है, दूसरे से हमेशा से वहां सांप्रदायिक हिंसा होती रही है, चाहे वो बंगाल का विभाजन हो या सांप्रदायिक दंगे हो, स्पेशली मालदा और नोआखाली जैसे क्षेत्रों को लेके। हाल ही में अभी आपने देखा होगा कि मालदा में एक भीड़ द्वारा सरकारी न्यायिक अधिकारियों को बंदी बना लिया गया, उनका घेराव किया गया। और भाई, इस घटना के बाद स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल राजनीतिक दृष्टि से सर्वाधिक ध्रुवीकृत राज्य है। अब सोचिए कितनी महत्वपूर्ण टिप्पणी है, पूरे इंडिया में सर्वाधिक ध्रुवीकृत राज्य पश्चिम बंगाल को कहा सुप्रीम कोर्ट ने। अब आप खुद सोचिए कि कितने गहरे अर्थ हैं, वो भी जब वहां इतनी राजनीतिक हलचलें तेज है, चुनाव का माहौल है।